हेलो स्टूडेंट। देन चैप्टर है हमारा मटेरियल नॉन मटेरियल, फोर्थ चैप्टर। हमने यहाँ तक स्टडी कर ली थी। अब हमारा आता है रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ अभिक्रिया मेटल और नॉन मेटल की। तो देखो, द पोप साउंड इंडिकेटर्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो पोप साउंड इंडिकेट्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन गैस उपलब्ध होती है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। कौन? मेटल। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करती हैं। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। तो देखो कैसे है कि देखो, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब जिंक के साथ करवाते हैं, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बनता है। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और कॉपर का जो कलर होता है वो रेड होता है। उसके बाद हमारा आता है यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल के और नॉन मेटल के उपयोग। यू शुड बी एबल टू गैसेस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, स्टील्स इंडस्ट्री, गैसेस, कुकिंग एंड स्टील्स, वाटर बॉयल्स, etc। यानी कि जो मेटल्स हैं उनका उपयोग किस किस में किया जाता है? मशीनरी के कार्य में किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर किया जाता है, एरोप्लेन के अंदर किया जाता है, ट्रेन में किया जाता है, सैटेलाइट में, इंडस्ट्रीज में, कुकिंग खाना बनाने के बर्तनों में, इनमें किया जाता है। यू आर आल्सो फेमिलर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स, और कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जिनमें इनका यूज किया जाता है। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट विल गैसेस देम राइट। तो देखो इनके उपयोग देखो क्या है कि नॉन मेटल एसेंशियल फॉर लाइफ विच आर लिविंग बींग्स इनहेली ड्यूरिंग ब्रीथिंग्स, यानी कि नॉन मेटल जो होते हैं वो मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द फर्टिलाइजर ऑफ इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट के नॉन मेटल जो होते हैं वो पादपों के फर्टिलाइजेशन में, उनकी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल का उपयोग जल को शुद्धिकरण में किया जाता है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विद अप्लाइड इन द वुंड्स ऑफ द एंटीसेप्टिक, यानी कि एंटीसेप्टिक नॉन मेटल जो होते हैं उनका यूज एंटीसेप्टिक दवाइयां बनाने में किया जाता है, जो पर्पल कलर के लिए किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज इन क्रेकर्स, नॉन मेटल का उपयोग क्रेकर्स के अंदर किया जाता है। अब देखो एलिमेंट का होता है धातुएं। तो यू हैव लर्न दैट इन केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। हम देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके अंदर एक नए सब्सटेंस यानी कि नए सब्सटेंसेस पदार्थ का निर्माण होता है। दिस सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट ए रिएक्शन। नो इफ ए सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फेदर बाई केमिकल रिएक्शंस, बाई कूलिंग्स, हीटिंग्स और बाई इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा खाना बनाने के जो हीटिंग उष्मा होती है उसमें और इलेक्ट्रिसिटी में, इनमें हम इनका उपयोग करते हैं तो उन्हें हम एलिमेंट यानी धातु कहते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट, सो इज आयरन, कार्बन 2। सल्फर क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। सो इज आयरन, कार्बन 2 इज एन एलिमेंट, और आयरन कार्बन होते हैं ये भी क्या होता है? एलिमेंट होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटम, जो एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। सैंपल ऑफ ए एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनफेक्टेड बाई फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट्स, यानी कि जो एटम जो होते हैं उनकी फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन की क्रिया के द्वारा धातु जैसे कि क्या बनता है? उन भौतिक क्रिया का परिवर्तन होता है तो उससे एलिमेंट का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल इन एन एटम ए लिक्विड सल्फर वुड बी एक्सैक्टली सेम एज द सम एटम सॉलिड्स वेपर सल्फर। हम कह सकते हैं कि लिक्विड सल्फर जो होता है वो एटम होता है और उसको सॉलिड की अभिक्रिया के द्वारा सल्फर वेपर में वेपर सल्फर के अंदर चेंज किया जाता है।